वैसे तो दलितों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़े खबरें अक्सर देश के अखबारों में छपती रहती। दलितों के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए देश के संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दलितों के साथ सदियों से हो रहा गैर बराबरी का यह सिलसिला तमाम प्रयासों के बाद भी रुक नहीं रहा। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। हिंदी अखबार हिंदुस्तान में शुक्रवार को एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया है कि आईएएस अधिकारियों के चयन के लिए देश में सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी जो होती है उसमें दलितों के साथ भेदभाव होता है। यह खुलासा दलित इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के दिशा निर्देश पर कराए गए इस अध्ययन में यह बात सामने आई है कि सिविल सेवा में जो विशेषज्ञ आईएएस अधिकारियों के चयन के लिए साक्षात्कार करते हैं वे पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि दलित लिखित परीक्षाएं तो पास कर लेते हैं, लेकिन साक्षात्कार में उनके चयनित होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि लिखित परीक्षा में नाम छिपा रहता है लेकिन साक्षात्कार में उनका नाम उजागर हो जाता है। इस सोच से जुड़े अधिकारी पोथुला सैम मूर्ति यानी पीएसएन मूर्ति के अनुसार यूपीएससी की तरफ से आयोजित कराए जाने वाली इन परीक्षाओं में जिन उम्मीदवारों ने अपनी जाति और धर्म से जुड़ी जानकारियां छुपा रखी थी वे ज़्यादा पास हुए। उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में प्री और मेंस परीक्षाएं के दौरान उपनाम गुप्त रहता है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान विशेषज्ञों को यह पता चल जाता है, जिसके बाद दलितों के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। पीएसएन मूर्ति ने कहा कि भारत सरकार के 89 सचिवों में मात्र एक दलित है। ऐसे में बड़े पदों पर पहुंचने के लिए दलितों के लिए जो 15% आरक्षण की व्यवस्था बनी हुई है उसके बाद भी उनके बड़े पदों पर पहुंचना कठिन होता जा रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और विदेश सेवाओं के लिए लोगों को चुनने वाली परीक्षाओं के आंकड़े बताते हैं कि 11 लाख में से मात्र 180 दलित पास हुए हैं, जो केवल और केवल 0.01% है, जो बेहद कम है। इस मुद्दे पे हमने पीएसएन मूर्ति से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, ये जो रिपोर्ट आपने दी है, जो दलितों का आईएएस के सिलेक्शन में जो भेदभाव होता है उस पे मतलब क्या कहना है आपका? See, my report did not speak about exclusively Dalits. So, while studying the progress of Dalits in the last 70 years on various parameters like education, employment, presence in media, and the status of various kinds of employment, health status, political reservation status of political reservations, land holding status, all these parameters we have analyzed from out of the existing statistics from the various government reports. ये तो बहुत बड़ा, ये देखिए और डिपार्टमेंटों में तो प्राइवेटाइजेशन है तो उसमें बात हो थोड़ी सी पार्शियलिटी की चल जाती, लेकिन जो सरकारी और इतना बड़ा पद है देश का उसके लिए ऐसा भेदभाव होता है तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर। नो भेदभाव तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और इनइक्वालिटीज के बारे में द स्टैटिस्टिकल information regarding untouchability also we made the study depending on the statistics available, and we have lot of suggestions also, positive suggestions, and without any criticism of any government. We are not criticizing any government. We are giving the picture as it is existing today on the ground. And out of this, the recruitment processes of various agencies, not just UPSC, various agencies, recruitment process के बारे में, and the chances of any discrimination, how they can be eliminated. That is our concern, and from that angle, what we said in the report is, in the existing process of selection through open competitions into civil services and all other services, both at the center and the states, it is at the stage of personality test or interview, the chances of discrimination are high. The UPSC takes the details of religion and broad social category of the candidates who fill their applications for various services and posts. In the absence of direct information, social background of the candidates is guessed to a great extent from the names of like the Nair, Iyer, Iyengar, Naidu, Menon, Bandyopadhyaya, Chaturvedi, Gupta, Patel, Pandey, etc. Okay, sir. All written examinations have a general policy that the candidates are prohibited from writing their names and other personal details, including religious symbols on their answer books. This practice is good from all angles as it prevents
any socio-religious bias in evaluation of answer books. This practice should be extended to the interview/personality test also in all the recruitments, small or big, UPSC or the state public service commissions or through the other recruitment agencies or boards. Therefore, it is necessary that the interview boards of various selection agencies should be kept completely out of knowledge about the social and religious background of the candidates to ensure objective assessment and award of marks purely on the basis of performance in the interview. This will ensure fairness in selecting meritorious candidates from all categories competing for the government jobs. इस मुद्दे पर हमने वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज़ाद भारत में जब पहली यूपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाले जो छात्र थे वो दलित थे। उनका नाम था च्युतानंद दास। और जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में जो उनको नंबर मिले वो महज 36% मिले। लेकिन जो दूसरे छात्र जो अनिरुद्ध दास गुप्ता थे, जिन्हें 47% मार्क्स मिले थे, नंबर मिले थे, उन्हें इंटरव्यू में 86% से भी ज़्यादा नंबर दिए गए। ये कोई नई बात नहीं है कि यूपीएससी की परीक्षा में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, इन विद्यार्थियों के साथ जो व्यवहार होता है वो विधि सम्मत नहीं होता है, वो एक पूर्वाग्रह के साथ होता है। उनको आप उनके भरोसे के, उनके हौसले को तोड़ने का काम करते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है। इसीलिए जो ये खबरें छपती हैं, यह खबरें छप रही हैं या कोई स्टडी हो रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये चला आ रहा है। दुख ये है कि इसे अभी तक रोका नहीं जा सका, इस दावे के बावजूद कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बहुत ही एक विधि सम्मत समाज है, तब भी इसे नहीं रोका जा सका। ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। फिलहाल PSN मूर्ति का कहना है कि इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को जल्द ही सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को भी सौंपा जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा है कि सामाजिक संरचना के आधार पर वह एक ऐसी व्यवस्था की सिफारिश करने जा रहा है जिसमें लोगों के उपनाम को हटाने का सुझाव दिया जाएगा। वहीं हमने इस मुद्दे पर यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी से संपर्क करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन किसी कारणवश इस मुद्दे पर उनकी राय नहीं आ सकी। लेकिन उनसे हमारी जैसी ही बातचीत होगी, इस मुद्दे के साथ हम दोबारा जरूर हाजिर होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।